आज में बड़ी खबर आपको दें कि हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतज़ाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा। कहा कि इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइल ने जंगबंदी के बाद अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। खिलाफ वर्जियों में रफ़ा बॉर्डर की बंदिश और इमदाद की फराहमी रोकना शामिल है। गजामंद मुआहदे की कामयाबी और नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। मिस्र, कतर, तुर्किया से वाज़ेह ज़मानतें मौसूल हुई हैं। अमरीका की जानिब से भी बराह रास्त तस्दीक की गई है। अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने का मौक़िफ़ मुस्बत कदम है। तर्जमान हमास। रूस यूक्रेन जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। रूसी सफारतकार की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा कि रूस यूक्रेन जंगबंदी का वक्त करीब आ गया। सफारतकारी के जरिए ही जंगबंदी मुमकिन है। रूस यूक्रेन जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। रूसी सफारतकार की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा रूस यूक्रेन जंगबंदी का वक्त करीब आ गया है। सफारतकारी के जरिए ही जंग बंदी मुमकिन है। रुझाने मुनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अमरीका ने कोलंबियन सदर पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। सदर पेट्रो पर आयद पाबंदियों के नतीजे में उनके अमरीका में मौजूद एहसासे मुंजमद कर दिए गए। अमरीकी शहरियों को उनके साथ किसी भी माली लेन देन से रोक दिया गया। अमरीकी पाबंदियों पर कोलंबिया का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी फैसले को कोलंबिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कोलंबियन सदर का कहना है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही घुटने टेकूंगा। मुनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अमरीका ने कोलंबियन सदर पर पाबंदियां आयद कर दी। नाज़रीन, PIA 63 माह बाद बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। कौमी एयरलाइन आज से बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ करेगी। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। 24 जून 2020 को PTI वज़ीर गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्री से मुतालिक तनाज़ा बयान दिया था और 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में यह बताया है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की कर रहा है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। अफगान तालिबान पर जोर देते हैं कि वो आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करें। We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in ensuring regional peace and stability. Next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community. Pakistan strongly condemns Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. These actions constitute a flagrant violation of international law. बड़ी खबर आपको दें कि TLP का कदम जमात करार। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम जमात करार दे दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल। पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल अदम तंजीम पर सरगर्मियां करने पर पाबंदी होगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कल अदम करार दिया गया है। विफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर TLP पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी थी।
नाज़रीन, TLP इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। TLP को कलअदम करार दिए जाने के बाद हुकूमत का अगला लाएहमल क्या होगा? तफसीलात ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच की इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी काबीना की TLP को बतौर तंजीम कालअदम करार देने की मंजूरी। TLP के दफातर सील, बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारान के पासपोर्ट्स ब्लॉक होंगे, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी, लिटरेचर जब्त होगा। TLP का ओहदेदार होना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून ने बताया कि वफाकी काबीना ने TLP को बहैसियत तंजीम कालअदम करार देने की मंजूरी दी है, जबकि बतौर सियासी जमात पाबंदी का तरीकाकार वाजे नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 17 या इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के तहत सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वाली जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करती है, जिसके बाद 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाता है और अदालत उज़्मा का फैसला हतमी होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इसके तहलील किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करता है, मगर हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत TLP को कालअदम करार देने की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी का ऐलान करती है और 3 रोज के अंदर कालअदम तंजीम को ग्राउंड से आगाह किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11C के तहत कालअदम तंजीम वफाकी हुकूमत के फैसले के 30 रोज के अंदर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकती है, जिस पर वफाकी हुकूमत को 90 रोज के अंदर फैसला करना होता है। अगर वफाकी हुकूमत दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो कालअदम तंजीम नजरसानी फैसले के 30 रोज के अंदर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत उस तंजीम को कालअदम करार दे सकती है जिस पर हुकूमत के पास ये यकीन करने के मुनासिब ग्राउंड्स हों कि तंजीम दहशतगर्दी में मुलव्विस है, बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी कालअदम तंजीम या शख्सियत के जरिए कंट्रोल हो रही है या किसी कालअदम तंजीम या शख्सियत के अहकामात पर अमल कर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में 102 नंबर पर मौजूद है। इसे बहैसियत तंजीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालअदम करार दिया जा चुका है, मगर बहैसियत सियासी जमात इसे तहलील करने का तरीकाकार ताहाल नहीं अपनाया गया। ज़राए के मुताबिक ये तरीकाकार इसलिए अपनाया गया ताकि इस इशू को तवील अदालती मामलात की नजर होने की बजाय फौरी मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि अब TLP पर पाबंदी नहीं हटेगी। तहरीक लब्बैक को बतौर सियासी जमात भी बैन होना चाहिए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, उन्होंने सुनिए। मैं नहीं समझती कि सिर्फ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो उनकी तंजीम है उसके ऊपर सिर्फ पाबंदी लगाना काफी होगा। जो अपने आप को सियासी जमात कहती हो वो ये सब नहीं करती जो ये कर रहे थे, पंजाब में नहीं है। अच्छा, और इसीलिए अभी तक शायद पकड़े नहीं गए। ठीक है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर मौजूद है। उन्होंने भी 9 मई को जो किया वो मावरा जो है वो कानून और आइन था। उन्होंने 26 नवंबर को जो किया वो भी किसी सियासी जमात को कभी कतन जेब नहीं देता। लेकिन किसी और जमात के ऊपर ऐसी पाबंदी लगाना अभी तक कहीं पर भी अंडर डिस्कशन नहीं है। इन मौसूफ को कितनी मुलाकातें जो है वो मिलती हैं, इनको कितनी दफा अपनी बच्चों से भी बात करने की इजाजत मिली है। हो जाएगी मुलाकात इंशाल्लाह, लेकिन अगर वो मुलाकात करने के लिए खुद सिंसियर हो तो हमारी तरफ से नहीं आ रहे, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से सीज फायर है, लेकिन उधर से जो है वो अभी बयानात चल रहे हैं। अब खबर यह भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की टानिक और लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से 16 खवारिज जहन्नुम हासिल जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत के इलाके वंडा शेखुल्ला में खुफिया इतला पर कार्रवाई की दौरान 8 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया जबकि 5 को शदीद जख्मी कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टानिक में भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कामयाब ऑपरेशन किया। खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया जिसमें 8 खवारिज हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मज़ीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
अमन दुश्मनों का हंगुम में पुलिस गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 अहलकार शहीद, एक अहलकार जख्मी हो गया। असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे कि दूसरा धमाका हो गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। सदर और वज़ीर आज़म की हमले की शदीद मसम्मत। शहीद एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे कि दूसरा धमाका हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। शहीद एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि दहशतगर्द मुल्क के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। कहा, शहीद अहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने अमन व अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया।